अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे यही गलती कर देते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं समय से। इसलिए आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, आपको बहुत ही आसान तरीके से याद कराने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला है स्वर्ण मंदिर का शहर। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका जवाब मालूम होगा, क्योंकि ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको इसको भी याद कराने की ट्रिक बता देते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्वर्ण सोना मिल जाए तो वो समझता है कि मुझको तो अमृत मिल गया है। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अगला है 5 नदियों की भूमि। 5 में तो 5 अंक आ रहा है इस, और पंजाब में भी 5 अंक आ रहा है, तो इसको तो हम सीधे से याद कर सकते हैं कि 5 नदियों की भूमि किसको बोलेंगे? पंजाब को। अगला है भारत के मसालों का बगीचा। इसको कैसे याद करेंगे? ये केरल है, केरल में है। केरल को कहते हैं भारत के मसालों का बगीचा। इसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। मान लीजिए केरल को हमने करेला बना लिया। अगर हम करेले में अच्छे मसाले डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा मसाले का यूज करेंगे, तो करेला कड़वा नहीं होगा। कड़वा नहीं होगा तो कड़वा न होने के लिए इसमें क्या डालना पड़ेगा? मसाले ज्यादा डालने पड़ेंगे। इसीलिए भारत के मसालों का बगीचा हो जाएगा केरल। अगला है आपका भारत का स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड है तो इसमें ठंड ज़्यादा होती होगी, तो भारत में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? आपकी जम्मू कश्मीर में। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि स्विट्जरलैंड है वो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। अगला है 7 टापुओं का टीला। किसको कहा जाता है? मुंबई को। अब इसे याद कैसे करेंगे समझो। 7 7 अजूबे हैं, मान लीजिए 7 अजूबे हैं, तो ऐसे ही बॉलीवुड में कितने हीरो हैं फेमस? सबसे ज़्यादा फेमस है वो है 7। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको, मुंबई में है 7 टापुओं का टीला। अगला है नवाबों का शहर। ये तो आपको सिंपल है, ये तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कठिन है नहीं। ये नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है ब्लू माउंटेन। अब ब्लू को हिंदी में क्या कहते हैं? नीला। तो ये भी सिंपल है, ब्लू ब्लू को उच्चारण कर देंगे नीला, तो नीलगिरी की पहाड़ियां हो जाएंगी। अगला है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक ये आपको याद होगा, बेसिक है ये तो, दामोदर नदी हो जाता है बंगाल का शोक। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का बगीचा। अब इसको कैसे याद करेंगे? ये तो सिंपल है, आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए। अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा तो इसकी ट्रिक है। मान लीजिए लू चल रही है बहुत, और आपको इतनी गर्मी लग रही है कि आपको घर पे पंखे में भी गर्मी के गर्मी में हालत बेहाल हो चुकी है। तो आप गर्मी से बचने के लिए कहाँ जाते हो? पेड़ों के नीचे, बगीचे में जाओगे। जब आपको गर्मी लगती है तो बगीचों में जाते हो, पेड़ों की हवा लेते हो। तो बेंगलुरु में से हमने लू ले ली, लू चलती है तो हम बगीचे में जाते हैं। तो ऐसे भारत का बगीचा कैसे कहते हैं? बेंगलुरु को आपको ऐसे याद कर लेना, सिंपल है। अगला है आपका महलों का शहर, जो कि कोलकाता को कहते हैं। महलों को महल महल को हम बंगला बोल सकते हैं, महल को हमने बंगला बोल दिया। अब कोलकाता कहाँ स्थित है? वो है वेस्ट बंगाल में। अब बंगाल को भी बंगला समझ लो, तो महलों का शहर कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है गुलाबी शहर, जो कि जयपुर में है। अब इसे हम एक कहानी के तरीके से याद करने वाले हैं। जो एक जय नाम का लड़का होता है, वो अपनी प्रेमिका को फूल देने जाता है, गुलाब का। गुलाब का फूल देने जाता है। फूल देने के बाद उसकी प्रेमिका कहती है अब हम कहाँ जाना है हमें? तो वो कहता है हम पेरिस घूमने के लिए जाएंगे। तो गुलाबी शहर कहाँ स्थित है? जो कि जयपुर में है, क्योंकि जय ने उसको गुलाब का फूल दिया था अपनी प्रेमिका को। और वो कहाँ जाने की बात कर रहे थे? पेरिस की। अभी ये पेरिस शब्द आया, इसको हम बाद में आपको समझाने वाले हैं। अभी आप गुलाबी शहर कहाँ स्थित है ये समझिए, जो कि जयपुर में स्थित है। अगला है बिहार का शोक। ये तो सिंपल है, ये तो आपको याद होगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारत का दिल किसे कहते हैं? ये तो सबको याद है, दिल्ली को कहते हैं। अब दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? अगला है दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं, तो गंगा का गा ले लिया, गोदावरी का गा आ गया। अब त्योहारों का नगर किसको कहेंगे? मदुरई को। अब इसको कैसे याद करना? इसकी भी एक कहानी है। समझो कि आपके यहाँ कोई त्योहार आया है। जब त्योहार आया है तो जो बड़े लोग होते हैं वो उस त्योहार में थोड़ी ड्रिंक वगैरह, मदिरा का सेवन कर लेते हैं। तो जब त्योहार होते हैं तभी क्यों लोग मदिरा का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं? तो आपको ऐसे याद करना है, जब त्योहार होते हैं तो लोग मदिरा का सेवन कर लेते हैं। मदुरई को आपको मदिरा समझ लेनी है आपको, लेकिन ये पीना बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसका सेवन न करें। इसको याद आप इतनी आसान तरीके से कर सकते हो कि त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को। क्योंकि सबसे ज़्यादा झीलें, मीठी झील जम्मू कश्मीर में है। जहाँ मीठी झील होती है उसी का नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, आपको पता होगा, जिसमें यूनिकनेस होती है। तो झीलों का नगर किसको कहेंगे? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। फूलों की डलिया, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको भी आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। समझिए कैसे याद करेंगे। एक हिमा नाम की और आंचल नाम की 2 लड़की हैं। आंचल नाम की या हिमा नाम की 2 लड़की हैं। आंचल जाती है अपने बगीचे में
बगीचे में आप कंफ्यूज हो जाओगे, बगीचे नहीं, हिमा जाती है फूलों को तोड़ने के लिए। अब हिमा ने फूल तोड़ के एक डलिया में रखे और आंचल नहीं आई थी क्योंकि धूप पड़ रही थी या कुछ भी परेशानी मान लो उसको, वो नहीं आई थी। अब थोड़ी देर बाद जब हिमा ने फूलों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया, डलिया में रख लिया, तो आंचल पीछे से आई और इसको चुरा कर ले गई। तो जो हिमा की फलों की डलिया थी उसको कौन, आंचल चुरा के ले गई थी, इसलिए फलों की डलिया जो है वो क्या हो गई, हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं, अगला है आपका पूर्व का पेरिस। अब यही पेरिस, वही पेरिस है ये जहां पर जय ने अपनी प्रेमिका को गुलाब दिया था और कहा था मैं तुम्हें पेरिस लेके जाऊंगा, तो यही है, आपको याद हो गया होगा। अब अगला है भारत का हॉलीवुड किसको कहा जाता है, ये तो सिंपल है, मुंबई। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है, मसूरी को। अब इसको कैसे याद करेंगे समझिए। अगर मान लीजिए कोई एक रानी है, एक रानी है, वो हवाई जहाज से पहाड़ों के ऊपर उड़ रही है और वो पहाड़ों पर, पर्वतों पर उतरना चाहती है, तो जब पैर रखना चाहती है तो पैर रखने के लिए उसे उतरना पड़ेगा। जब पर्वत पर पैर रखेगी तो उसे उतरना तो पड़ेगा। तो पर्वतों की रानी उतर रही है, तो यानी कि पर्वतों की रानी कहाँ स्थित है, किसे कहते हैं, उत्तराखंड को। उत्तराखंड में कौन सी जगह, मसूरी। अगला है दक्षिण का कश्मीर। दक्षिण का कश्मीर हम केरल को कहते हैं। अब लास्ट है आपका ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं। अगर आपको ईश्वर का निवास माना जाता है, अगर आप ईश्वर का निवास स्थान देख रहे हैं, तो आपको योग करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, योग का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे याद कर लो, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज है, याग को योग में बदल दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।